जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता, छोटे कारोबारी और ग्रामीणों को राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 3 प्रमुख अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, प्रवासी पॉलिसी और व्यापार संवर्धन से जुड़े बड़े फैसले किए गए। किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई। यह अध्यादेश भारत सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया। छोटे स्तर पर होने वाले उल्लंघनों और तकनीकी गलतियों को अब आपराधिक श्रेणी से बाहर किया जाएगा। जहां पहले जेल का प्रावधान था, वहां अब केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और अदालतों पर बोझ कम होगा। इस अध्यादेश के तहत 11 अधिनियमों से आपराधिक प्रावधान हटाए जाएंगे। कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया। अब आवेदकों को आवेदन करने के लिए 90 दिन की बजाय 180 दिन का समय मिलेगा। वहीं भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट की वैधता 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। इधर राजस्थान वन अधिनियम 1953 में अब वन भूमि में मवेशी चराने पर जेल की सजा नहीं होगी। यह अपराध गैर आपराधिक श्रेणी में लाकर केवल जुर्माने तक सीमित कर दिया गया है। इससे ग्रामीण और आदिवासी परिवारों को राहत मिलेगी। राजस्थान राज्य सहायता अधिनियम 1961 में उद्योगों की छोटी प्रक्रियागत गलतियों पर जेल का प्रावधान हटाकर केवल आर्थिक दंड रखा गया है। जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम 2018 में जल की बर्बादी, गलत उपयोग और बिना अनुमति कनेक्शन जोड़ने जैसे मामलों में भी जेल की जगह अब जुर्माना लगाया जाएगा। तो सरकार का कहना है कि ये फैसले जनता को अनावश्यक कानूनी झंझटों से राहत देंगे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएंगे। मंत्रिमंडल की तदुपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश है। हमारे ऐसे करीब 11 कानून है जिसमें कई पेनल्टी के प्रावधान है, कहीं पर सजा के प्रावधान है, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लावे। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। और इसको बढ़ावा देने के लिए जो छोटे छोटे कानून है उसको व्यवस्थित और अपराध मुक्त कर आपराधिक प्रावधानों को युक्ति संगत और तर्क संगत बनाना है। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 जो लागू किया गया था, उसी अनुरूप ये राजस्थान में ऑर्डिनेंस लाया गया है। हम इसे प्रेरणा लेकर के जो हमारे छोटे छोटे अधिनियम है उनमें जहां भी पेनल्टी के प्रोविजंस है, सजा के प्रोविजंस है, वहां पर हमने आर्थिक दंड के प्रावधान किए हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।